Good morning everyone. This is your class 7 मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 जिसे हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस करे थे, अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.3 को। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन 7 तक हम कर चुके थे। 8 क्वेश्चन देखना है हमको। तो 8 क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ if the cost of notebook is 8 whole number 3/4 rupees, how many notebook can be purchased for rupees 131 whole number 1/4? मतलब जब नोटबुक मतलब कॉपी, जब एक कॉपी की कीमत 8 whole number 3/4 है तो हमें how many notebook can be purchased for rupees 131 rupees 1/4? मतलब जब एक कॉपी की कीमत लगभग 8.5 9 रुपये है तो 131 होल नंबर 1/4 रुपीज़ में मतलब हमको कितनी कॉपीज हमको मिल जाएंगी। तो हमें ये देखना है कितने रुपए, जब ये एक कॉपी की कीमत इतनी है तो हमें ये बताना है कि 131 होल नंबर 1/4 रुपीज़ के अंदर हमें कितनी कॉपीज मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ कॉपीज फाइंड आउट करनी है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ नोटबुक is rupees 8 whole number 3/4 whole number नहीं पे कर देंगे 4 8 the 32 4 8 the 32 33 34 35 क्योंकि डिवीजन फ्रैक्शन है तो रेसिप्रोकल होना है हमारा। नोटबुक कैन बी परचेज फॉर रुपीज notebook can be purchased for rupees 4 number break करेंगे 4 1 the 4 4 3 the 12 again 4 1 the 4 and 5 554 plus 1 524 plus 1 525 upon 4 ये रुपीज है दोनों, मैंने डाला नहीं है बट ये रुपीज है। एक नोटबुक की कीमत आपको दे दी गई है ऊपर, तो इतने रुपए में 525 अपॉन 4 रुपीज में कितनी नोटबुक आएगी, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। You know it is division fraction, रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर। फोर 1 the 4 5 7 the 35 5 1 the 5 दो नंबर एक साथ ले रहे हैं 5 5 the 25 ठीक है। 7 1 the 7 7 1 the 7 कितने बचेंगे 3 ये बन गया 35 7 5 the 35 कितने रुपए की आएगी, मतलब सॉरी कितने रुपए नहीं 131 होल नंबर 1/4 रुपीज में कितनी नोटबुक आएंगी 15 नोटबुक। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 15 नोटबुक। Let's move next question, which is question number 9. By what number should 6 whole number 2/9 be multiplied to get 4 whole number 4/9? जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था बिल्कुल उसकी तरह है क्वेश्चन। क्या कहना है वो कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 whole number 2/9 में, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 whole number 2/9 में जो हमें 4 whole number 4/9 मिल जाए। ठीक है, टू गेट दिस 4 whole number 4/9 तो हम इसको ऐसे लिख, मतलब ये है कि वो नंबर जो था हमें नहीं मालूम वो नंबर क्या लेटर नंबर के, वो नंबर का 6 होल नंबर
2/9 से मैं इंटू करती हूँ, x का 6 होल नंबर 2/9 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मल्टीप्लाई करके मुझे 4 होल नंबर 4/9 मिलेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 4 होल नंबर 4/9, ऐसे लिख सकती हूँ ना इसको मैं। चलिए इसको रफ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमको क्या मिला, 4 होल नंबर 4/9, होल नंबर वेट करेंगे इसका, यहीं पर 9 4 जा 36, 36 और 4 40, 1 नंबर कितना दिया था हम लोग, 1 नंबर 6 होल नंबर 2/9, होल नंबर वेट करेंगे इसका भी, 9 6 are 54, 9 6 are 54, 54 55 56, 56/9। अदर नंबर फाइंड आउट करना है ना आपको। क्या करो, हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को डिवाइड कर देंगे 56/9 से, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही। वहाँ आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया था, 1 नंबर दे दिया था, स्टेटमेंट वो यूज करेंगे, लेकिन मेथड जो उसमें यूज करा है वो मेथड उसमें इसमें नहीं, मतलब पूरी एक्सरसाइज में यही मेथड यूज करना है, जो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है। प्रोडक्ट का डिवाइड कर देंगे हम 1 नंबर से, प्रोडक्ट का हम डिवाइड कर देंगे 1 नंबर से। अच्छा, प्रोडक्ट कितना आया है हमारा, 1 नंबर कितना है, रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन चेंज होते से 9 नंबर 56, 9 1 जा 9, 8 से जाएंगे तो 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, 5/7, 5/7 आपका आंसर आ गया। बाय व्हाट नंबर शुड, मतलब हम गया नंबर 6 होल नंबर 2/9 से मैं 5/7 का मल्टीप्लाई करूंगी तो जाके मुझे क्या मिलेगा, टू गेट 40/9। सो द अदर नंबर लिखेंगे हम। सो अदर नंबर जब हम यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर लिख दीजिए, रिक्वायर्ड नंबर, क्योंकि फाइनल लाइन में भी वो नहीं लिखना है, रिक्वायर्ड मतलब जरूरत, required number. So the required number is 5/7. So this is your answer. Let's move next question, which is question number 10. It is same to same question number 9. तो मैं इसमें little bit correction या साइड में कर लेती हूँ इस क्वेश्चन को। So this is your question number 10. In this question we have to do by what number should 9 whole number 4/9 be multiplied to get 42. मतलब ऐसा क्या, हम 9 whole number 4/5 में मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें 42 मिल जाए। So सेम क्वेश्चन है हमारा, हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या मिला स्टूडेंट, 42। क्लियर। 1 नंबर हमारे पास क्या है, 1 नंबर इज 9 होल नंबर 4/5, होल नंबर ब्रेक करेंगे, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। 5 9 जा 45, 45 प्लस 4 49, 49/5। ओके, रिक्वायर्ड नंबर वन नंबर प्रोडक्ट कितना है 42,
1 नंबर 49/5, 1 डिनोमिनेटर में डाल दो आप। जैसे डालने में फायदा नुकसान कुछ नहीं, बट डाल दें आप अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड। टाइम चेंज कर तो नहीं हो सकता डिवाइड हमारा 42 और 49 दोनों पूरे 7 में आते हैं। 7 6 दा 42, 7 7 दा 49, 6 5 दा डायरेक्ट लिख रही हूँ 30 को 6 का 5 से हो रहा है 7। मूल नंबर चाहो तो बना लो, 7 4 दा 20 और रिमाइंडर हमारा ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि मैं मूल नंबर ओपन करके नहीं बताऊंगी, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। 7 4 दा 20 और रिमाइंडर हमारा ऊपर जाता है। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा आया 4 होल नंबर 2/7 लिख लो यहाँ पर। सो द रिक्वायर्ड नंबर 4 होल नंबर 2/7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे जल्दी से। बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹3 होल नंबर, एट द रेट ऑफ ₹3 होल नंबर 3/4 पर ऑरेंजेस, मतलब पर ऑरेंज सेल करेगा, संतरे सेल करेगा तो 1 किलो किस हिसाब से दिए 3 होल नंबर 3/4, इस हिसाब से 1 किलो बेचेगा। तो अ मैन गेट, एक आदमी ने ₹210 में, एक आदमी ने 210 रुपये में कितने संतरे बेचे होंगे, मतलब उसके पास कितने आए, उसके पास आए 210 रुपये। तो जब 1 किलो को 3 होल नंबर 3/4, 1 किलो पौने 4, 1 किलो ऑरेंजेस पौने 4 रुपये किलो बेच रहा है, लगभग मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ यहाँ पर। तो उसके पास अमाउंट गेट रुपीज़ 210, अगर उसके पास 210 रुपीज़ आएंगे तो आपको ये फाइंड आउट करके बताना है कि हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही सेल, उसने कितने संतरे सेल करे होंगे। लेट्स चेक। पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी रेसिप्रोकल बेस्ड है, इसमें हमें डिवीजन फ्रैक्शन करना है। जो भी हमें नंबर दिया होगा राइट हैंड साइड को उसका रेसिप्रोकल करेंगे पहले का। ठीक है, देखेंगे हम, या स्टेटमेंट लिखना जरूरी है हमें। Selling oranges at the rate of ₹3 होल नंबर 3/4, ठीक है। होल नंबर ब्रेक करेंगे इसका, 4 3 12 और 3 15 रुपीज है। अमेन गेट रुपीज 210, अमेन गेट रुपीज 210। तो आदमी के पास 210 रुपये मिले उसको, तो 210 में से आपको बताना है 210 जब उसने कमा लिए, गेट कर लिए, तो उसने कितने संतरे ऑरेंजेस बेचे होंगे। तो 210 से हम 3 होल नंबर 15/4 को डिवाइड करेंगे। देखें फोर मंथ ले जा रहा है, बट 50 भी जा रहा है, 3 से जा रहा है। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 0 5 1 जा 5, यहाँ ये आ गए 10, 5 2 जा, ठीक है। ये होगा हमारे 5 1 जा 5 1 जा 5 सॉरी 5 1 जा 5, यहाँ आ गए हमारे पास 2, ये बन गया 20, क्या बन गया 25 2 20, ये कीजिए 14 और 4 का इंटू 4 4 जा 16, कैरी 1 4 1 जा 4 56, यानी कि उस आदमी ने कितने ऑरेंजेस बेचे, उस आदमी ने 56 संतरे बेचे, जिससे उसने कितने कमाए 210 रुपये कमाए। सो
56 ऑरेंजेस लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 56 ऑरेंजेस। फाइनल लाइन लिख लो यहाँ पर 56 ऑरेंजेस, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट ऐसा कुछ है नहीं जो शो कर रहा हो उस चीज। 56 ऑरेंजेस he says say 56 oranges. ठीक है, so this is your answer. Okay, next question, which is question number 12. The length of rectangular plot. किसी rectangular plot की आपको length दी हुई है और एरिया दिया है। एरिया कितना दिया? 55 होल नंबर 1/3 मीटर और आपको लेंथ दी 12 होल नंबर 1/4 मीटर। तो आपको विथ यानी कि विथ किसको बोलते हैं हम? विथ ऑफ द प्लॉट विथ ब्रेथ होती है। ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी बहुत ईजी है। हमें रेक्टेंगुलर का एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी है, हमें विथ फाइंड आउट करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 12, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने इतनी वर्ड प्रॉब्लम कराई कि आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 12, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज योर होमवर्क। लेट्स मूव नेक्स्ट एक्सरसाइज, विच इज एक्सरसाइज 2.4। यहाँ पर आपको डेसिमल फ्रैक्शन करना है, डेसिमल में सब कुछ कन्वर्ट करना है। देखिए जरा, एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है 0.7। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है स्टैंडर्ड में, जब हमें पॉइंट रिमूव करना होगा क्योंकि इसको हमें बनाना है सबसे पहले फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम पॉइंट रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारा 1 आएगा। अच्छा, ये जो मैं लिख रही हूँ इक्वेशन में सॉल्व नहीं करेंगे, ब्लैक से आप क्वेश्चन लिखोगे 0.7, देन फिर मेरा सॉल्यूशन लिखोगे। मैं डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सॉल्यूशन कर रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे। मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो यहाँ 1 तो ऑलरेडी है, 1 लिखा जाएगा, होना ही है 1 का। पॉइंट के बाद देख लो कितना डिजिट है, 1 लिख रहा है तो 7, तो हम 1 0 बढ़ाएंगे। अगर यहाँ कोई एक और डिजिट 2 दिया होता तो 72 हो जाता है, 72 हो जाता है, 4 डिजिट हो जाता है, नीचे 2 0 बढ़ता। पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने 0 नीचे बढ़ते। फाइनली क्या निकल के मिला 7/10। अगर ये रिड्यूस होता तो कर देते हैं, मतलब 7 एक ऑड है और 10 एक इवन है कि आपस में डिवाइड ही नहीं होंगे, है ना। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कहाँ से कन्वर्ट करें, कर ही नहीं सकते। तो 7/10 आता है। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद हमारे 2 नंबर है तो ये आ जाएगा हमारा 25/100 के डिवाइड हो सकते हैं हमारे 25 100 25 25 4 का 100। इसके बाद आ जाइए थर्ड पार्ट, सी पार्ट पे 0.80 पॉइंट लाएंगे। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 डिजिट बढ़ जाएंगी, जो होगा 80/100। यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दूंगी, 2 4 द 8 2 5 द 10, तो 4/5 आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं इसको। 5 से ले लीजिए, 5 अंदर 5 4 आ गया यहाँ पर 45, 5 में अंदर 45, 5 टू द 10 और 0, तो ये हमारा हो गया। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे 0 आ गया, तो 1 तो आप देखते हैं। अब आप सोच रहा होंगे मैम ने यहाँ का 1 तो नहीं उतारा, जी नहीं, मैंने यहाँ का 1 नहीं उतारा, मेरा सिर्फ पॉइंट आया। पॉइंट के बाद जो डिजिट दिखे 2 दिखे तो मैंने नीचे 2 0 बढ़ाया, 1 में लिख ही रही बराबर। फाइनली निकल के आया 120, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन करे तो उसमें हमें पॉइंट से पहले सिर्फ 0 ही मिला था। देखो कहीं यहाँ पे डिजिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, यहाँ पॉइंट से पहले 1 था तो 120, 0 तो 0 कैंसिल करेंगे, 2 6 एंड 2 5 था। आप ये आगे डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका पहले का आंसर 7/10 था, सेकंड का 1/4, देन 4/5, 19 20 एंड 6/5। सेकंड क्वेश्चन ए,
यहाँ पर आपको केजी में एक्सप्रेस करना है। क्या करना है? केजी के अंदर एक्सप्रेस करना है। आपको ये बात तो बहुत अच्छे से मालूम है कि 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन ये बात शायद नहीं मालूम होगी कि 1 ग्राम में कितने केजी होते थे। 1 ग्राम के अंदर होते हैं 0.001 केजी। या आपने जो कन्वर्जन यूनिट होंगी ना, पढ़ी होंगी 6th स्टैंडर्ड में, उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम इसी को डिवाइड करके निकालते हैं। और अगर डिवाइड करना नहीं, मतलब इजी मेथड तो वही होता है कि हम उसको 1/1000 से डिवाइड करते हैं, 0.0 मिलता है। सो 1 ग्राम में इतने होते हैं। आपके पास कितने ग्राम है? 200 ग्राम है, तो आप इस 200 को इंटू कर देंगे 0.001 से। जब आप इंटू करोगे, देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 अंदर 0 0 0, एक दो तीन, 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 ये लगा करता हूँ 3 के बाद। तो पॉइंट के बाद इधर के नंबर यूजलेस हो गए, इधर के नंबर यूजलेस हो गए हमारे। तो हमारा आंसर सिर्फ आया इसका 0.2 kg। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करना है। अब आती है क्वेश्चन नंबर बी की बारी। थ्री 470 ग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी? 0.001 kg। आपके पास है 3470 ग्राम। तो आप क्या करोगे? 3470 को इंटू कर दोगे 0.001 से, इंटू करके आपका आंसर मिलेगा 3.470 kg। ठीक है, अब आ जाएंगे सी पार्ट पे। 4 का सी 4 kg 8 ग्राम। तो यहाँ पे ऑलरेडी केजी में कन्वर्ट है, इसको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, इसको करना है क्योंकि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। यू नो वेरी वेल 1 gram is equals to 0.001 kg. You have 8 gram. So 8 का इंटू कर दोगे आप 0.001 से, आंसर आएगा 0.008। अब आपके पास 4 kg ऑलरेडी था, आपके पास 4 kg ऑलरेडी था। तो आप क्या करोगे? 4 में प्लस कर दोगे 0.008 को, तो प्लस होके क्या मिल जाएगा? 4.008 kg। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। डी जो है इसका वो आप खुद कर सकते हैं, तो सेम टू सेम है। इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आप खुद कर सकते हैं। 4 का डी होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका होमवर्क खुद करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सिंपल इन द लैंग्वेज जो क्वेश्चन है खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सप्रेस एस रुपीज यूजिंग डेसिमल। आपको यहाँ पर रुपीज में कन्वर्ट करना है। आपको दिया हुआ है 7 पैसे। ठीक है, 7 पैसे रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे आप देखिए। हमें ये बात मालूम है कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि 1 पैसे में कितने रुपीज होते हैं। 0.01 रुपीज होते हैं। डिवाइड करके निकाल सकते हैं आप। तो हम लिखेंगे 1 पैसे इज इक्वल्स टू 0.01 रुपीज। तो आपके पास कितने पैसे? 7 पैसे। 7 का इंटू करेंगे 0.01 से, तो हमें मिल जाएगा 0.07। ठीक है, इस तरीके से हम ये करेंगे। 7 रुपीज
7 पैसे ये दिया हुआ है। तो ये तो ऑलरेडी रुपीज में कन्वर्ट है, हमें पैसे को कन्वर्ट करना है। करिए 1 पैसे इज इक्वल टू इसी की तरह होगा बेटा, ठीक है, रुपीज में आ गया कन्वर्ट कर। आपके पास ऑलरेडी 7 थे, 7 से जोड़ो 7 रुपये 7 पैसे, ये आंसर आ गया आपका। सी देखेंगे इसका, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे सारे करेंगे बिल्कुल ऐसे करेंगे। 536 पैसे, 536 पैसे से आपको समझ में आ रहा होगा 5 रुपये 36 पैसे हैं ये। मैं पैसे का सिर्फ पी यूज कर रही हूँ, रुपीज का सिर्फ आर यूज कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, 5 रुपीज 36 पैसे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। बी बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, 65 रुपीज 78 पैसे। तो ये तो रुपीज में कन्वर्ट है, ये किसको कन्वर्ट करना है? वी हैव 78 पैसा, कितना आएगा 0.78। आपके पास ऑलरेडी 65 रुपीज थे, तो आप इसको इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। कितना आएगा? ठीक है, 65 रुपीज 78 पैसे। ई देखेंगे 50 पैसे, 1 पैसे इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? 0.01। तो 50 पैसे इज इक्वल टू 0.50 रुपीज। तो 50 का इंटू करेंगे 0.01 से, तो आएगा हमारे पास 0.50। अठन्नी ये कितना होगा? 1 रुपया भी नहीं बन रहा ना। एफ बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 28 पैसे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसका आंसर आया 0.07 रुपीज, सेकंड का आंसर आया 7.07, थर्ड का आया 5.36 रुपीज, डी का आया 65 रुपीज 78 पैसे, ई का आया 0 रुपीज 50 पैसे और एफ का आया हमारा 0 रुपीज 28 पैसे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो असेंडिंग ऑर्डर है। यू नो व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर में आप स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। तो ये बात का ख्याल रखिएगा कि पॉइंट के बाद जितने नंबर बढ़ते जाते हैं वो नंबर कितने छोटा होता है। देखो मैं बात नहीं, लेकिन पॉइंट से पहले वाले नंबर हम देखेंगे, अगर पॉइंट से पहले वाले नंबर बढ़ेंगे तो सबसे आखिरी में आएंगे, और अगर पॉइंट से पहले वाले नंबर छोटे हैं तो आखिरी में छोटे हैं तो सबसे पहले आएंगे। इस तरीके से करना है, कुछ भी ऐसा हमारा नहीं है, बैलेंस करके लिख देंगे हम। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद एक जगह 2 डिजिट और एक जगह 4 डिजिट है तो जहाँ 2 डिजिट है वहाँ 2 डिजिट लगा देंगे। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब आप देखिए सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा 0, ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, क्योंकि आप असेंडिंग कर रहा हो तो असेंडिंग में बड़ा तो बढ़ नहीं जाते हैं ना, ग्रेटर बिगेस्ट वन।
1, अच्छा 1.92। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो जहाँ मतलब हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखते हैं, बैलेंस करके लिखना है। यहाँ एक बड़ा तो 0 डालना, कुछ होना नहीं है उससे। अच्छा उसके बाद 0 हो गया, 1 हो गए, अब 2 पे आ जाए 2.4 है ना, ये 0 डाल दी मैंने इसके आगे। उससे भी छोटा बड़ा सॉरी 3, बैलेंस करने के लिए 0 डाल दो। सबसे ज़्यादा बड़ा जो ऑलरेडी बैलेंस है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। 0.527 आपका छोटा है, उससे बड़ा है 1.920, उससे बड़ा है 2.400, उससे बड़ा है 3.980, सबसे बड़ा है 9.80। नेक्स्ट क्वेश्चन 6a। यहाँ पर आपको एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल, डेसिमल की मदद से आपको इनको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। हमें बहुत अच्छे से मालूम है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम होगा शायद 1 मीटर में कितने होते हैं। डिवाइड करके निकाल देंगे, 0.01 होते हैं। जी हाँ, तो फर्स्ट देखेंगे हम 65 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 0.001 किलोमीटर होते हैं। आपके पास 65 मीटर है तो आप 65 को इंटू कर देंगे 0.01 किलोमीटर से, तो आपको मिल जाएगा इंटू करके 0.065 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम बी पर। 284 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? 0.01। कितना मिल जाएगा हमको? 0.284 km। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट पे यहाँ 0 आ जाएगा, उसके बाद 3 डिजिट तीनों आ जाएंगे 0.284। सी पार्ट, ये किलोमीटर में ऑलरेडी कन्वर्टेड, मीटर में इसको कन्वर्ट करना है। 5 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू यू हैव 5, कितना हो जाएगा? नहीं करेंगे इसको, 0.005 km। आपके पास ऑलरेडी km है, 3 प्लस 0.005 km, क्या आ जाएगा? 3.005। सो 6 का जो ए है हमारा, ये 0.065 किलोमीटर, फिर है हमारा 0.284 किलोमीटर, फिर है हमारा 3.05 किलोमीटर। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 2.4। इन नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 2.5 देखेंगे, ठीक है।